करे, मैं देखता हूँ वो कैसे करता है। कान खोल के सुन ले, अगर इमरान खान नहीं बोलेगा तो बिलावल भी नहीं बोलेगा, शहबाज भी नहीं बोलेगा। जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ, बचपन से देखते आ रहा हूँ। मैं भी इनको जानता हूँ जब ये इतने से थे, इतने से, जब कोने में खड़े होते थे और गिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूँ। मैं इनको भी जानता हूँ, इनके बाबा को भी जानता हूँ। ये मुझे क्या जानते हैं? मैंने उसको जीए भुट्टो का नारा लगाते हुए देखता, मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वज़ीर आज़म बना दो। जान देता फिर सही। कौमी असेंबली में शाह महमूद कुरैशी और बिलावल भुट्टो आमने सामने। बिलावल ने वजीर खारजा को हुकूमत के लिए खतरा करार दे दिया। कहा शाह महमूद कुरैशी खुद वजीर आजम बनना चाहते हैं, इमरान खान इनके फोन टैप कराएं। इनको तब से जानता हूं जब ये जीए भुट्टो और एक बार फिर जरदारी के नारे लगाते थे। शाह महमूद का जवाबी वार कहा, बिलावल को तब से जानता हूं जब ये इतना सा बच्चा था, इनके बाबा को भी जानता हूं। बिलावल ने मुंह पर हाथ फेरते हुए चैलेंज किया, अगर मुझे बोलने ना दिया गया तो देखता हूं वजीर आजम कैसे तकरीर करते हैं, ऐवान कैसे चलता है। इससे पहले बिलावल के इल्जामात का जवाब देने के लिए शाह महमूद कुरैशी उठे तो बिलावल ऐवान से बाहर चले गए। शाह महमूद कुरैशी ने ताना दिया तो बिलावल भुट्टो ऐवान में वापस आ गए। बिलावल भुट्टो के स्पीकर असद कैसर पर ताबड़तोड़ हमले। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए बिलावल बोले, स्पीकर साहब आप धांधली ना करते तो वजीर आजम के पास 172 वोट नहीं थे। हुकूमत को अरकीन पूरे करने के लिए मौका दिया गया, आपने हमसे वोट का हक छीना। आप कुर्सी की इज्जत बरकरार रखने के लिए गैर मतनाज़े रहते तो अच्छा होता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नाम लिए बगैर नून लीग पर भी तनकीद। कहा हमारे ऑपोजिशन के अरकीन ने मायूस किया, बदकिस्मती से कुछ ऑपोजिशन के मेंबरान की तादाद में भी कमी थी। वोट को इज्जत मिलेगी तो दोनों तरफ से एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो की तकरीर पर रद्द अमल। कहा बिलावल हमें आईना दिखाते हैं, खुद देखते नहीं, सिंध में बोलने का मौका नहीं देते, यहाँ रिवायात की बात करते हैं। रिवायात की बात करने वाले बिलावल चुप क्यों बैठे हैं? आपका सिंध का वजीर खजाना बजट बहस समेटे बगैर चला गया। क्या सिंध की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ऑपोजिशन से है? वोटिंग की अक्सरियत पर ऑपोजिशन को शिकस्त हुई, अपनी हार तस्लीम करें। इज्जत का ख्याल करें, इसके रूल्स का ख्याल करें, इसके जो तकद्दुस हर रोज पामाल होता है उसका ख्याल करें। यह आपकी जिम्मेदारी है, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। अगर आप फरीक बन जाएंगे हाउस कैसे चलेगा? ऐवान रिवायात पर चलता है, स्पीकर की मर्जी पर नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी के भी स्पीकर कौमी असेंबली पर लफ्जी वार। स्पीकर को गैर जानिबदार होना चाहिए। अगर अपोजिशन लीडर तकरीर नहीं कर सकता तो कायदे ऐवान भी नहीं कर सकता। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ बोले, ऐवान के इज्जत वकार की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है। JUI के मौलाना असद महमूद का स्पीकर पर डिक्टेशन लेने का इल्जाम। स्पीकर असद कैसर बोले, मैं किसी की डिक्टेशन नहीं मानता, ना ही किसी में जुर्रत है कि मुझे डिक्टेट करे। कौमी असेंबली का एक और हंगामा खेज इजलास। वजीर आजम आज असेंबली से खिताब करेंगे। मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा, वजीर आजम के खिताब पर स्पीकर का अपोजिशन से राबता हुआ, उम्मीद है मस्बत पेशरफ्त होगी। वजीर आजम का खिताब सबको इत्मीनान से सुनना चाहिए। अपोजिशन चाहती है कुछ लोग कुछ दो के एजेंडे पर चलें, हुकूमत सौदेबाजी की सियासत नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राहें फिर जुदा। पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन के मुश्तरका इजलास के बाइकआउट का फैसला कर लिया। सराय के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट का फैसला बजट इजलास में मुस्लिम लीग नून की गैर संजीदगी के बाइस किया। वफाकी बजट की मंजूरी के वक्त अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून के 14 अरकीन कौमी असेंबली ऐवान से गायब थे।
होने वालों को मुतबादिल जमीन देने का ऐलान। सिंध हुकूमत के मुताबिक बिलावल भुट्टो की हिदायत पर मुतबादिल आबादकारी प्लान तैयार कर लिया गया। औरंगी गुजर नाले के इतराफ गिराए गए घरों के मकीनों को मुतबादिल प्लॉट दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत का गैर कानूनी तामीरात तजावुजात पर तहकीकाती कमीशन के कयाम का भी फैसला। मुजवजा इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम किया जाएगा। इंक्वायरी कमीशन गैर कानूनी तामीरात कब्जों के जिम्मेदार इदारों की निशानदेही करेगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सीनियर डायरेक्टर इंसदाद तजावुजात कहते हैं भारी मशीनरी के जरिए आलादीन शॉपिंग मॉल और पवेलियन क्लब को मिसमार किया जा रहा है। औरंगी नाला के 6 और गुजर नाला के 10 मकामात पर भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। पार्टी की लीडरशिप जब तक मुझे चाहेगी और इस असेंबली के मेंबरान का जब तक मेरे ऊपर एतमाद रहेगा मैं रखूँ। किसी और के कहने पे मैं नहीं जा रहा हूँ। शोर हंगामा डालने के बाद उनका तरीक़ाकार ये था कि अपोजिशन तो अपनी तकारीर कर रही थी, हुकूमत की तरफ से या ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कोई खड़ा होता था तो उसको तकरीर करने नहीं देते थे। एक भी कट मोशन नहीं डाला तो वो तो पूरे हमारे से बजट से उनको कोई इतराज़ ही नहीं था हमारी डिमांड्स पे। जब तक अरकान का एतमाद है वजीर आला रहूंगा, नैब शौक से तहकीकात करे, कहीं नहीं जा रहा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा एजाज जाकरानी के घर पर छापा मारना गैर कानूनी था। कहीं अचानक छापा मारा जाता है और कहीं 10 दिन का वक्त दे दिया जाता है। एक सवाल पर बोले ऑपोजिशन को बजट से कोई दिलचस्पी नहीं थी, ऐवान के अंदर और बाहर शोर शराबा किया गया। उधर नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में मुराद अली शाह पर फर्दे जुर्म न लग सकी। समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी। हमजा शहबाज की फिर FIA लाहौर ऑफिस पेशी, तफ्तीशी टीम को तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। बयान में कहा FIA ने पिछली पेशी पर मेरे हवाले से झूठा बयान मंसूब करके TV चैनल पर चलवाया। कोट लखपत जेल में तफ्तीश के दौरान तफसीली जवाबात दिए। 6 माह बाद मजीद तफ्तीश करने का ख्याल क्यों आया? अपने तमाम तर असासाजात FBR और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर कर चुका हूँ। नैब भी कुछ साबित नहीं कर सका। 1 घंटे बाद हमजा शहबाज वापस चले गए। अदालती इस्लाहात ना की गई तो मुल्क कभी इक्तिसादी बहरान से बाहर नहीं निकल सकेगा। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा कल से टिकटॉक पर पाबंदी और नेशनल बैंक के सदर को हटाने के फैसले पढ़कर सर चकरा गया कि हमारी अदालतें क्या कर रही हैं। पहले भी ये मुल्क ऐसे जुडिशियल एक्टिविज्म के हाथों अरबों डॉलर के नुकसानात बर्दाश्त कर रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात का इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर भी तशवीश का इजहार। मगरबी माशरे ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दामात करें। नानोगढ़ जाएंगे या फिर किसी दूसरी सिटी जैसे इस्लामाबाद या मरी है वहाँ जाएंगे। हम नानू के घर जाएंगे, दवाई करेंगे। गर्मी का बहुत शुक्रिया, उसने हमें छुट्टियाँ दे दिया। मैंने मरी और बाबू से टाप जाना है। हम अपनी नानों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, दादों के घर जाएंगे रहने के लिए। गवर्नमेंट ने हमें छुट्टियाँ दे दी हैं, अब हम सवात कलाम जाएंगे। पंजाब के स्कूलों में आज से पढ़ाई खत्म, कल से गर्मियों की छुट्टियां। महकमा तालीम पंजाब के मुताबिक 1 जुलाई से 1 अगस्त तक तमाम स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां होंगी। सूबे के निजी स्कूलों का 18 से 31 जुलाई तक तातीलात का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे 1 जुलाई से 11 जुलाई तक बंद रहेंगे। इस्लामाबाद के तमाम स्कूल और कॉलेजों में 18 जुलाई से 1 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। बिजली का बहरान सर उठाने लगा। मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। आइस्को को भी 500 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। शॉर्टफॉल बढ़ने से शहरों में 8 घंटे और देही इलाकों में 10 घंटे तक की लोड शेडिंग होगी। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी। ओगरा ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल महंगा करने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। जराये के मुताबिक ओगरा की समरी में पेट्रोल 6 रुपये और हाई स्पीड डीजल 3 रुपये लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। नई कीमतों का ऐलान वज़ारत ख़ज़ाना करेगी।
सुई गैस बहरान के बायस पेशावर में सुई गैस की सप्लाई बंद। शहर में सीएनजी समेत घरेलू सार्फिन को गैस की सप्लाई बदस्तूर बंद। सीएनजी स्टेशंस पर गैस बंद होने से रिक्शा सर्विस मुतासिर। नान बाइयों और एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। सुई गैस हुकाम के मुताबिक गैस प्रेशर कम होने की वजह से सप्लाई मुतासिर हो रही है। सुई गैस सप्लाई 5 जुलाई तक मुतासिर रहेगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी ताबिश गौहर से कराची के सनतकारों की मुलाकात। ताबिश गौहर ने बहरान जल्द खत्म होने की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से सानिया साहिवाल पर रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस काजी फाइसीसा ने एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से पूछा, सानिया साहिवाल का क्या बना, बताएं सानिया साहिवाल में पंजाब हुकूमत ने क्या किया। जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, साहिवाल में सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। समझ नहीं आता पंजाब हुकूमत और पुलिस क्या कर रही है। मासूम शहरियों के कातलों से कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत से मालूमात लेकर जवाब जमा कराएं। $1.5 अरब की लागत से रेस्क्यू 1122 को नई एम्बुलेंसें फराहम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि रवां साल 86 तहसीलों में इमरजेंसी सर्विस का आगाज किया जा रहा है। इमरजेंसी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए नई एम्बुलेंसें खरीदी गईं। 27 अजला में मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू की जा रही है। दूर दराज और दुश्वार गुजार रास्तों पर बर वक्त रिस्पॉन्स के लिए एयर रेस्क्यू सर्विस शुरू की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में बाज़ाब्ता तौर पर इस्राएली सिफारत खाने का इफ्तिताह हो गया। इस्राएली वज़ीर ख़ारजा ने अपने पहले सरकारी दौरे पर अबू ज़हबी में इस्राएली सिफारत खाने और दुबई में इस्राएली काउंसलेट का इफ्तिताह किया। इस्राएल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने गुज़श्ता बरस साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी में सिफारती ताल्लुकात बहाल किए थे। असेंबली इजलास में बिलावल भुट्टो ने वजीर खारजा को हुकूमत के लिए खतरा करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी हुकूमत के लिए खतरा है। शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम बनना चाहते हैं। इमरान खान इनके फोन टैप कराएं, ये मशवरा भी लगे हाथों बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को दे डाला। कहा, इनको तब से जानता हूं जब ये जीए भुट्टो और एक बार फिर जरदारी के नारे लगाते थे। बिलावल को तब से जानता हूं जब ये इतना सा बच्चा था। इनके बाबा को भी जानता हूं, ये जवाब दिया शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो को। जबकि बिलावल भुट्टो ने चैलेंज किया कि अगर मुझे बोलने ना दिया गया तो देखता हूं वजीर आजम कैसे तकरीर करते हैं। पूरा कौम को नजर आता जनाब स्पीकर साहब कि अगर आप धांधली नहीं करते तो वजीर आजम के पास 172 वोट्स नहीं थे। आईना दिखाते हैं, देखते नहीं हैं। जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। मैं भी इनको जानता हूं जब ये इतने से थे, इतने से जब कोने में खड़े होते थे और झिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूं। मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं। ये मुझे क्या जानते हैं। भुट्टो का नारा देखा लगाते हुए देखा मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अभी कुछ वक्त लगेगा बच्चा। हमारा फॉरेन मिनिस्टर था तो दुनिया में रज़ा गिलानी को नहीं मुझे वज़ीर आज़म बना दो। थैंक यू जी, मैं आपके सामने सच नहीं करा रहा हूँ। यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत से। इसने गिलानी की बात की है, यूसुफ रज़ा की। कम से कम उसको मुका का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन देना बनाया होता। ये तो सरकारी वोटों से गिलानी आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना हुआ है। अपने गिरबान में झांक के देखो बिलावल, गिरबान में झांक के देखो।
ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर कौमी असेंबली पर इल्जाम लगाया कि वो धांधली ना करते तो बजट मंजूरी के लिए 172 वोट नहीं थे, जबकि मौलाना असद महमूद को बात करने की इजाजत देने के मुतालबे पर स्पीकर ने जेयूआई अरकान से कहा कि मुझे डिक्टेट ना करें, किसी में जुर्रत नहीं कि मुझे डिक्टेट करे। मजीद जानते हैं रिजवान अहमद गिलज़ई से। कौमी असेंबली इजलास में ऑपोजिशन ने असद कैसर पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। बजट सेशन के दौरान ऑपोजिशन ने स्पीकर असद कैसर पर कड़ी तनकीद की। मुस्लिम लीग नून के शायद खान अब्बासी ने कहा, ऐवान रवायात पर चलता है, स्पीकर की मर्जी पर नहीं। ये इस हाउस की बदकिस्मती है, हमारी बदनसीबी है कि 3 साल में ना ये हाउस रूल्स के मुताबिक चलता है, ना ये हाउस आइन के मुताबिक चलता है, ना ये हाउस पार्लिमानी रवायात के मुताबिक चलता है। कैसे चलेगा हाउस? अगर लीडर ऑफ द हाउस यहाँ तकरीर नहीं कर सकता, लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं कर सकता, तो शायद लीडर ऑफ द हाउस भी ना कर सके। ख्वाजा आसिफ बोले, जिस तरह ऐवान चला रहे हैं उसकी इज्जत में कमी आई है। इस ऐवान में क्या हो रहा है, हम किस चीज की, किस कल्चर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बतदरीज जो डिटेरिएशन हो रही है हमारे जमहूरी कल्चर में और जो एरोजन हो रही है हमारे जमहूरी कल्चर में, वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। जेयूआई के रहनुमा मौलाना असद महमूद का कहना था कि हुकूमती बेंचों पर मौजूद अरकान स्पीकर को डिक्टेट कर सकते हैं। हम आपको डिक्टेट नहीं कर सकते, हम आपसे अपना हक मांगते हैं और हम अपना हक हर सूरत में आपसे छीन कर रहेंगे। उस पर स्पीकर असद कैसर ने जेयूआई अरकान से कहा, मुझे डिक्टेट ना करें, किसी में जुर्रत नहीं कि मुझे डिक्टेट करे। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। रुक करते हैं कौमी असेंबली का, जहां पर वजीर खजाना शौकत तरीन इजहार ख्याल कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट, तो ये भी मेरे ख्याल में कोई गलत चीज नहीं की गई। उससे पहले 2019-20 के 417 बिलियन स्पीकर साहब, ये स्टिमुलस जो पैकेज आया था कोविड की वजह से, ये उसके ऊपर जो है, और होता ये है कि मई तक हो जाता है, वो बुक्स क्लोज हो जाती हैं, उसके बाद उसको आगे लेके जाया जाता है। 417 बिलियन ये कोविड रिलेटेड जो आपकी वो स्टिमुलस पैकेज था। फिर बात की गई कि प्राइम मिनिस्टर तो यार वो बड़े अपने आप को ऑस्टियर कहते हैं और 8 बिलियन रुपया खर्च कर दिया। ये 8 बिलियन किधर गया? अरे पढ़ लेते, एक लाइन नीचे लिखी हुई है उसके अंदर। वो जनाब इमरजेंसी रिलीफ पैकेज दिया गया कोविड-19 इफेक्टिव्स को, उनको जो चाहिए थे पैसे, गरीब लोगों को जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, वो दिए गए। प्राइम मिनिस्टर ने 1 टका नहीं लिया उधर से। तो प्लीज मेरे ख्याल वो तो अब है नहीं यहाँ, वो तो चले गए हैं कहीं। फिर इसी के बीच में आप देखें तो जो हमारे एक्सपोर्टर्स को ये रिफंड होता है एक्सपोर्ट करने का, DLTL उसको कहते हैं, 20 बिलियन